और आज होम की बजाय आपका एक्साइज मिनिस्टर इसका जवाब दे रहा है। होम मिनिस्टर आज छुट्टी पर है। ये तो उस दिन भी यही था फिर। नहीं, हाँ, होम मिनिस्टर उसी दिन ही अगर करवा लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इसीलिए हमने उस समय सरकार ने रिक्वेस्ट की थी इसको डेफर करने के लिए, और सरकार ने जो रिक्वेस्ट करी उसमें यह कहा था कि जिस मिनिस्टर ने जवाब देना है आज वो प्रेजेंट नहीं है, तो आज भी हाजिर नहीं है। होम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं था, तो ये होम मिनिस्टर की होम डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई है एक्साइज की तरफ से? मैं ये पूछ रहा हूं। सरकार की तरफ से रिप्लाई है, सरकार का रिप्लाई है। मैंने जो चीजें पूछी है उसका जो जवाब आया है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं किया। जो प्रस्ताव संख्या 13 मैंने कोरोना की महामारी के लॉकडाउन के समय प्रदेश रेव घोटाले की जांच गठित की एसआईटी रिपोर्ट की जो स्टेटस मांगा था, जो रिपोर्ट हमने कहा था प्रस्तुत की जाए, वो रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं प्रस्तुत हुई? वो रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं करी गई? रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं करा गया? नंबर 1 तो इसका जवाब दें। नंबर 2, उसके बाद एक विजिलेंस की टीम का गठन हुआ था और विजिलेंस की टीम ने भी अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सौंप दी थी और मुख्यमंत्री जी के पास वो रिपोर्ट चली भी गई थी। उसका अब तक जो है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज थी जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपने जांच कमेटी बिठाई तो फिर वो रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं आई अब तक? उसका इसमें कोई हवाला नहीं, कोई जिक्र नहीं। तीसरा, आपने ही फिर चीफ सेक्रेटरी की एक अलग से एक 1 मेंबर कमेटी बना दी कि चीफ सेक्रेटरी जो है इसके ऊपर अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई। उसके बारे में भी इसमें जो जवाब दिया गया इसमें कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी। इसका मतलब आप फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने में लगे हुए हो जिन्होंने उस लॉकडाउन के दौरान सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के लोगों के साथ मिल करके शराब का इतना बड़ा घोटाला किया और उससे छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी, आप वो रिपोर्ट सार्वजनिक करवाओ। आप क्यों उस रिपोर्ट को छुपाना चाहते हो? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक हो क्यों नहीं रही? क्या रीजन है उसका? दूसरा जो है, विभाग के मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर 17/12/2020 को उप निरीक्षक का आरोप पत्र जारी किया गया तथा एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त 7 एईटीओ और 15 आबकारी निरीक्षण जो है उनको चार्जशीट किया गया था। उनको जिनको चार्जशीट किया गया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनका क्या हुआ? उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उसी के साथ साथ चार्जशीट की गई जिन्होंने 27/3/2020 से 31/3/2020 की अवधि के दौरान परमिट दिए थे, जबकि उस दौरान जो है लॉकडाउन के दौरान कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, कोई बस नहीं चल रही थी, टोटल डिपार्टमेंट आपके बंद थे, सब लोग अपने अपने घरों में थे, कोई शराब का ठेका नहीं खुला हुआ था। उसके बावजूद भी ये परमिट इशू किए गए और परमिट इशू करके इसमें बहुत सारा जो परमिट इशू होने के बाद एक एक परमिट पे कई कई ट्रक शराब के जो है वो निकाले गए और वो सारी शराब जो है केवल हरियाणा में भी नहीं, हरियाणा से बाहर भी ले जाएगी, वहां ले जाकर के भी शराब को बेचा गया। इसी तरह से एसटीटी के द्वारा जो सिफारिश के मद्देनजर विभाग के शराब के अवैध बिक्री में होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाने की बात कही गई थी, परंतु यह खुलासा नहीं किया गया कि 2020 के बाद अवैध बिक्री से होने वाले राजस्व के नुकसान को वर्षवार कितना रोक पाए
और उसके कोई आंकड़े हैं तो इसके साथ राजस्व विभाग को कितना फायदा हुआ यह भी बताना चाहिए। उसके इलावा जो है कैग की रिपोर्ट भी आई है। इसमें जो कैग की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि 106 करोड़ 0.76 लाख रुपए की जो है चप्पत लगाई गई है इस दौरान। 106 करोड़ रुपए का कैग की रिपोर्ट का हवाला है। जी इस जो आपका ध्यानाकर्षण सूचना है ना, ये इसके अंदर ये कैग की रिपोर्ट या दूसरी कोई रिपोर्ट इसके अंदर कहीं भी आपने पूछा नहीं है। कैग की रिपोर्ट के बारे में ये मेरा सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कैग के बारे में सप्लीमेंट्री कैग की रिपोर्ट आ गई। कैग की रिपोर्ट आई है, उसने ये कहा है कि 106 करोड़ का घाटा हुआ है, शपथ लगाई गई है। इसी तो फिर मैं ये पूछूं नहीं क्या? नहीं, इस जो आपने ध्यानाकर्षण, अच्छा आप मुझे बताओ क्या क्या पूछना है? नहीं जो आपने आपको शूट करता है वो पूछ लेता। जो आपने लिखा हुआ है वो पूछिए, जो आपने लिखा हुआ है। 40 मौतें तो 2 दिन में हुई थी और ये सिर्फ 15 दिखाई गई है। ये आंकड़ा भी बिल्कुल झूठा है। ये है मेरे पास सारी। बैठी बैठी कहाँ बचाओगे आप, ये तो बताओ। हाँ जी, कहाँ बचाओगे? नहीं आप बचाना मैंने किसको है? तो और बचाने में लग रहे हो। नहीं आपने जो क्वेश्चन किया है, जो आपने प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर कोई सप्लीमेंट्री, वैसे तो सीए के अंदर कोई सप्लीमेंट्री होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि अगर आपका कोई शंका है तो पूछ लीजिए। इस मामले में आपकी और मेरी कई दफा चर्चा होली कि आप सीए नहीं पूछ सकते, फिर आप मुझे अलाउ कर देते हैं पूछने। देखिए कॉल अटेंशन के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते, कॉल अटेंशन के ऊपर सप्लीमेंट्री नहीं पूछे, रूल में है। मैं क्या तो फिर कॉलिंग लगाई किस लिए जाती है बता दीजिए। लगाई उन्होंने, सरकार ने जवाब दे दिया। आपने क्या जवाब दे दिया? सरकार तो झूठ का पुलिंदा दे देगी। देखिए आप यहाँ बैठ के उसको, आप सरकार ने जवाब दे दिया। आप इसका जो भी उन्होंने जवाब भी तो कोई दे रहा है, जो डिपार्टमेंट का मंत्री है जो लूट के खा गया सारा डंगार, फिर को जवाब दे दिया। देखिए ये बड़ा जवाब है। इसने खुद ने क्लीन चिट दी है अपनी शराब घोटाले को। अखबारों की खबरें हैं, इससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि शराब का कोई घोटाला ही नहीं हुआ। आज जवाब दे रहा है उसको। चलिए मुझे लगता हो गया। नहीं क्या हो गया? हो गया। अभी तो बैन तो भी निकलना था। क्या हो गया? समझे नहीं, आपने एक कॉल अटेंशन दिया और उसका तो मेरा सप्लीमेंट्री है दे दिया। सप्लीमेंट्री कॉल अटेंशन में होता नहीं, सीए के अंदर का सप्लीमेंट्री होता नहीं। तरीका थोड़ा ही है, बोलने नहीं देता। आपकी ठीक है, ये कौन सा तरीका है? बोलने नहीं होता, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती है। हाँ तो क्लैरिफिकेशन मांगे ना, वो किस चीज पे मांग रहे हैं? वो तो कैग पे मांग रहे हैं, कैग की रिपोर्ट मांग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहा। क्लैरिफिकेशन तो मांगे पर इसी में से मांगे ना। हाईकोर्ट को आप नहीं मानते, कैग की रिपोर्ट को कैग की रिपोर्ट, बिल्कुल मैं कैग की रिपोर्ट को मानता हूँ। बैठे बेचारे जिनको आप नहीं बोलने देते, और मैं तो आपके सामने जब आगे बैठता हूँ तो पता नहीं, आज कोई डॉक्टर को बुला के देखो आपके तो कुछ तो सही क्लैरिफिकेशन कैग की पूछ रहे हैं, कैग की इसके अंदर कहां से आ गई? आई है रिपोर्ट तो मांगी जा सकती है। अब पूछ रहा हूँ कुछ किससे, थोड़ा तो यही है। एक्साइज पॉलिसी जो है, अब अगली बात सुनो आप। अभी यहाँ कैमरों की बात चल रही थी, आंसर में दिया हुआ था कि हमने कैमरा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 2011 और 12 में डिस्टिलरी में कैमरे लगाने के लिए लिखा गया, और उसके बाद उन कैमरों से सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती थी, एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बढ़ती थी कि कोई भी फैक्ट्री में से दारू अगर निकलती है डिस्टिलरी में से, तो उसकी उन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जानी चाहिए। वो तो बताया इन्होंने, कैमरे लगा दिए। कहाँ हुई है निगरानी? कैमरे लगा दिए। कहाँ है वो कैमरों की जो आगे रिपोर्ट है वो तो आप देख लो ना क्या है उसमें। इस तरह की जो कार्य प्रणाली है, शराब घोटाले में जो ट्रक गए चोरी के, वो तो गए 2012 में जो आबकारी विभाग के जो कमरे थे जिनमें दारू रखी हुई थी वो सील किया गया था, लेकिन पुलिस ने जब्त की हुई शराब को इसी हाल के रास्ते बाहर निकाला गया। ऐसे में आबकारी विभाग पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। अगली बात आप सुन लो, ये आबकारी विभाग के जो अफसर थे, जो खरखोदा का शराब निकली थी जिसके आगे सील लगी हुई थी, उसकी जो दीवारें टूटी हुई थी, उसकी खिड़कियां पाड़ करके दारू निकाली गई थी, उस वक्त ये कहां थे? ये तो मान ही रहे हैं कि निकली है। ये कब नहीं मान रहे? इन्होंने कहा कि इंक्वायरी हुई है, उसके खिलाफ एक्शन हुआ है।
ये कब कह रहे हैं कि नहीं निकली? अरे हम ये कह रहे हैं भी आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करी है? एक्शन क्या हुआ? मान कर लिया इन्होंने कि भी हाँ इसमें निकली इंक्वायरी। ये बात तो जो रिपोर्ट आई है, जो SIT की SET की रिपोर्ट है उसमें भी है, और ये जो इनकी रिपोर्ट है वो आपकी विजिलेंस की उसमें भी है। तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं छाया की जा रही? वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही? वो रिपोर्ट देने में सरकार को क्या दिक्कत है? जो एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपके माध्यम से पूछ, मुझे नहीं पता सरकार रिपोर्ट आई कि नहीं आई, किसके पास आई, वो मंत्री जी जवाब देंगे। मैं जो पूछ रहा हूं आप इनसे पूछो। हाँ, मैं उनको कह रहा हूं कि वो जवाब देंगे। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आप इनसे पूछो कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही अब तक? मैं मंत्री जी को कहूंगा कि भी इनको बता दें कि रिपोर्ट आई कि नहीं आई, क्या आई क्या नहीं, क्या क्यों शाया नहीं हुई। आप कह रहे हो मंत्री बता देगा? मंत्री ने तो क्लीन चिट दे दी पहले। देखो बात तो ये है ऑलरेडी कि अखबार में ये कह चुका है, बयान आ चुका है इसका कि कोई शराब का घोटाला प्रदेश में हुआ ही नहीं। फिर इस प्रदेश में शराब घोटाले के ऊपर आपने मेरी कॉलिंग जो है वो मंजूरी क्यों करी? नहीं, अगर मिनिस्टर की मंजूरी बात की है आपको, मानना, फिर आप कहते हैं कि मंजूरी नहीं की, आपको मिनिस्टर की बात को मानना है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि मिनिस्टर तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि इस प्रदेश के अंदर जितने डिपार्टमेंट इसके पास है, मैं नहीं कह चुका, हो गया। इसका ये गौतम दादा भी कह चुका है कि सारा लूट के खा गया, और आज भी कहता हूं आज 10-12% तक जो है कमीशन के रूप में पैसा सीधा मंत्रियों तक जाता है। देखिए, जो आप हाउस के अंदर बोल रहे हैं उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जो आप हाउस के अंदर गलत कोई वो चीज, हाँ जी, जो आपने कहा कि नहीं बच्चा नहीं है, ये प्रूफ चाहिए उसके अंदर। कौन करवाओ? आपने माइक बंद कर रखा है। देखिए, मैं अपनी बात पूछ रहा हूँ, आप माइक बंद कर देते हो। चलिए नीरज जी, चलिए, हो गया। क्या हो गया? हो गया और क्या? हाँ जी, हाँ हो गया। इससे नहीं, इससे फालतू नहीं। नीरज जी पूछिए, आपने पूछा? नहीं पढ़ी। देखिए अबे जी आपका टाइम हो गया, बैठ जाइए। जो आपके प्रश्न थे उनका उत्तर आ गया। हाँ, टाइम लिमिट होती है, अकाल नहीं है, रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। आप तो बड़े पुराने विधायक हैं, आपको तो सारे रूल्स का पता है कि कितना समय होता है। आप इतने बड़े 5 बार विधायक रहे, आपको सारे रूल्स का पता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो मेरे से ज्यादा पता है। चलिए नीरज जी, चलिए। अध्यक्ष महोदय,